हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुशी से रह रहे होंगे। हम लोग पिछले कई दिनों से फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं और फिजिक्स में आपने पिछले वीडियो में जो है समतल दर्पण पढ़ा है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा है, उसमें बनने वाले संख्या के बारे में पढ़ा है और कई कई सारे एंगल लेके हमने दो समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या की बात की है। और इस वीडियो में जो है हम लोग गोलीय दर्पण की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे गोलीय दर्पण का। तो गोलीय दर्पण की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि गोलीय दर्पण वह होता है जो एक गोले का भाग होता है। क्या होता है? जो एक गोले का भाग होता है। ठीक है, या क्या होता है जी? एक गोले का भाग होता है। ठीक है, यह कर्व दर्पण होता है। माने कर्व मतलब वक्र होता है, नहीं जी, टेढ़ा होता है। तो गोलीय दर्पण हम लोग ये भी बात कर चुके हैं इसके पिछले वीडियो में कि यह अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे जो है आप लोग उस वीडियो को पहले देखें और उसके बाद जो है इस वीडियो पर आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं कॉन्केव मिरर और उत्तल दर्पण को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण को कॉन्केव मिरर, उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए अवतल दर्पण होता क्या है। तो वह दर्पण जिसमें पृष्ठ के उभरे हुए तल पर पॉलिश रहती है, वह दर्पण जिसमें पृष्ठ के उभरे हुए तल पर पॉलिश रहती है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं उभरा हुआ तल, उभरा तल। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं दबा तल। ठीक है, दबा तल। हमने अवतल दर्पण में क्या सीखा, अवतल में क्या सीखा और इधर लिखेंगे उत्तल में क्या होगा। देखिए अवतल में क्या, अवतल दर्पण की परिभाषा देखिए। कह रहा है पृष्ठ के उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। यहाँ पर क्या होती है? पॉलिश होती है। यहाँ पर क्या होती है? पॉलिश होती है। उभरे हुए तल पे पॉलिश होती है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है। परावर्तन कहां से होता है? दबे हुए तल से। ध्यान में रखना है, कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि अवतल दर्पण में पॉलिश कहां होती है, तो उभरे हुए तल पे। अवतल दर्पण में परावर्तन कहां से होता है? तो दबे हुए तल से। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण की परिभाषा थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो वह देखिए वह दर्पण जिसमें पृष्ठ का दबा हुआ तल पर, सॉरी यहाँ पे पॉलिश छूट गया है, यहाँ पे पॉलिश छूट गया है, कहाँ लिखते हैं, लिख देते हैं। लिख देते हैं पर पॉलिश होती है। ठीक है, तो उभरे हुए तल से पॉलिश होती है। कहां से होती है? सॉरी, दबे हुए तल से क्या होती है? पॉलिश होती है। दबा हुआ तल में यहाँ पे लिख देते हैं पॉलिश, यहाँ पे लिखते हैं पॉलिश होता है। और क्या कह रहा है? तथा उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। इसमें उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। ये दो बात आपको याद रखना है, ये दो बात आपको याद रखना है। तल क्या है? तल है। ठीक है, ये दो बात आपको दिमाग में बैठा के रखना है, एकदम जाना नहीं चाहिए कहीं। और आप लोग वीडियो छोड़िएगा भी मत, क्योंकि छोड़ दीजिएगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा आपका। एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से 10 नंबर के प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। 10 नंबर खो के जाओगे अगर छोड़ के वीडियो जाओगे तो देखिए
उभरा हुआ तल, अवतल दर्पण में क्या होता है, वहां पर पॉलिश होता है। अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पे पॉलिश होता है और दबे हुए तल पे परावर्तन होता है। अवतल दर्पण में परावर्तन कहाँ होता है, दबे हुए तल से। पॉलिश कहाँ होता है, उभरे हुए तल पे। उत्तल दर्पण में परावर्तन कहाँ होता है, उभरे हुए तल से, और पॉलिश कहाँ होती है, दबे हुए तल पे। यही बात आपको याद रखनी है। तो उत्तल दर्पण का इसलिए परिभाषा दी है, वह दर्पण जिसमें पृष्ठ के दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, दबे हुए तल पे क्या होती है, पॉलिश होती है, तथा उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। उभरे हुए तल से परावर्तन, सॉरी, उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इस हमने यहाँ पर दो गोला कांच लिया है, क्या लिया है, दो गोला कांच लिया है। अब इससे हम बनाएंगे दर्पण। क्या बनाएंगे, दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दर्पण बनाएंगे। खीर बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, ये भी दिखाएंगे। नहीं, यहाँ पर खीर पूरी सब्जी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर दर्पण की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, काटते हैं गोले के भाग को। ठीक है, यह हो गया x और यह हो गया x डैश। यहाँ पर भी काटते हैं, यह हो गया x और यहाँ पर मान लेते हैं y और यहाँ पर मान लेते हैं y डैश। ठीक है, अब देखिए यह x क्या है, x डैश। इसके उभरे हुए तल पे क्या होता है, पॉलिश होता है। उभरा हुआ तल कौन है जी, हई है, भीतर वाला भाग है। नहीं, उभरा कौन है, बाहर का भाग उभरा है। तो बाहर पे पॉलिश कीजिए, बाहर पे क्या कीजिए, पॉलिश कीजिए। बाहर पे क्या कीजिए, पॉलिश कीजिए। दिन रात पॉलिश कीजिएगा तब जाके, पॉलिश कर दिया हमने, बाहर का तल पॉलिश कर दिया। तो उभरा हुआ तल पॉलिश होता है, भीतर से परावर्तन होता है। परावर्तन कहाँ से होता है, भीतर से होता है। परावर्तन कहाँ से होता है, यहाँ भीतर वाले भाग से। इसको थोड़ा सा मोटा हम कर देते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब है जौन है भीतर वाला भाग है ना, यहीं से परावर्तन होता है। जहां से जिस भाग से परावर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं जी, परावर्तक सतह कहते हैं। इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको क्या करेंगे, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कहेंगे, इसको कहेंगे परावर्तक सतह। अच्छा एक बात बताइए, यह जो दर्पण है, यह अब एक दर्पण बन गया नहीं, और इसके ऊपर पेंट चढ़ा देंगे, चांदी से रजतित किया गया इसको। अब एक कांच का एक भाग लिए हमने, उस पर चांदी से रजतित कर दिया, उसको जो है पॉलिश कर दिया, और पॉलिश करने के बाद उसको पेंट कर दिया, नहीं लेप चढ़ा दिया, जिम किया। तो अब देखिए यह एक्स डैश दर्पण कौन सा होगा, देखो ना कौन सा होगा। इसका परावर्तक सतह जो है दबा हुआ तल पे है। परावर्तन कहाँ से हो रहा है, दबे हुए तल से, यानी अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण है। ठीक है, यह अवतल है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब चलिए इस गोले पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो खिसिया जाएगा, कहेगा कि उसको ले लिया हमको काहे छोड़ दिया जी। खिसिया जाएगा आपसे, दर्पण खिसिया जाएगा तो फिर एग्जाम में आपका जो है 15-20 नंबर का प्रश्न छूट जाएगा। कभी कभी इससे 5 नंबर वाले सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव तो खूब पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए इसको भी हमने कलर कर दिया है, और कलर कर दिया है। यहाँ से जो है यह क्या है, इसका भीतरी वाला भाग जो है पॉलिश होता है। भीतरी वाला भाग इसको क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए। भीतरी वाला भाग जो है पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, भीतरी वाला भाग पॉलिश कर दिया हमने। ये जो है पॉलिश हो गया, क्या हो गया, पॉलिश हो गया। पॉलिश माने चांदी से परत चढ़ा देना। ठीक है, और यह जो है यहीं से परावर्तन होगा। इसमें कहाँ से परावर्तन होगा, यहाँ से परावर्तन हो, तो यहाँ यह क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, परावर्तक सतह होगा। ध्यान में रखिएगा, ये बात आपको ध्यान में नहीं जाएगा तो फिर बहुत जाके आगे दिक्कत होगा। यहाँ पे रहेगा इसका केंद्र, यहाँ पे रहेगा केंद्र। आगे आपको बता रहे हैं कि ये केंद्र क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, सब बात बता रहे हैं। आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। आप इसको समझ चुके होंगे, सबसे पहले इसको आप नोट करें। चलिए आपने जो है
उसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं यह कौन सा दर्पण है, सबसे पहले बता दीजिए यह कौन सा दर्पण है जी, यह कौन सा दर्पण है, यह अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इससे संबंधित सारी चीजों को, सारे बिंदु को देखने वाले हैं। यह कौन सा दर्पण है, इसका भी एक नाम दे दो ना। यह ए हो गया, यह ए डैश हो गया, नाम दे दिया। यह हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, यह उत्तल दर्पण है। इसका कौन सा भाग पॉलिश किया हुआ है, बाहरी सतह पॉलिश किया है। इसका कौन सा भाग पॉलिश किया गया, अंदर का सतह पॉलिश किया गया है। एक बात बताओ, इसमें परावर्तन कहाँ से होगा, इसमें परावर्तन कहाँ से होगा जी, इधर से होगा। इसमें परावर्तन इधर से होगा, लाइट इधर से रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें परावर्तन कहाँ से होगा, इधर से नहीं, भूल के भी नहीं। कहाँ से होगा जी, इधर से होगा। इसमें परावर्तन इधर से होगा, इसमें परावर्तन। मान लीजिए एक लाइट, इसमें देखिए कि यह, अच्छा एक बात बताइए, यह एक गोले का भाग है ना जी, यह गोले का भाग है। देखिए यह एक क्या है, गोले का, यह जो है एक गोले का क्या है, भाग है। यह गोले का एक भाग है, नहीं यह क्या है, गोले का एक भाग है। और यह भी क्या है, एक गोले का भाग है। यह भी जो है गोले का एक भाग है। ठीक है, मान लीजिए इसका गोला यह है, या इसका गोला यह है, यह भी एक गोले का भाग है, यह भी एक गोले का भाग है। इस गोले का जो केंद्र है ना, केंद्र, इस गोले का जो केंद्र है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। इस गोले का जो केंद्र है इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। सारे चिन्हों को नीचे लिखेंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो। इस गोले का जो केंद्र है इसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, यह सी, यहाँ पे नीचे लिखते हैं हम सी या सी डैश जो है, यह जो है वक्रता केंद्र है। यह क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, बात ध्यान में आ रहा है ना कि गोले का जो केंद्र है, ये जिस गोले का भाग है, दोनों दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए गोले का जो बीच वाला भाग है, सॉरी गोले का कह रहे हैं, इसका जो बीच वाला भाग है, इसका जो बीच वाला भाग है इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ध्रुव। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ध्रुव। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यह इसका ध्रुव कौन होगा जी, यहाँ पे होगा। इसका ध्रुव कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्यान में रखना बात है, ध्यान में नहीं रहेगा फिर बड़ा दिक्कत होगा। यानी कि P या P डैश क्या है, इसका ध्रुव है। ठीक है, यह इसका क्या है, एक ध्रुव है। ध्रुव को P से सूचित करते हैं, इसको C से सूचित करते हैं। ठीक है, यह इसका ध्रुव है। वक्रता केंद्र कौन है, गोले का बीच वाला भाग। और ये ध्रुव कौन है, तो दर्पण का बीच वाला भाग। ध्यान में रखना है बात। अब देखिए भाई जो है इसका परावर्तक सतह कौन है जी, परावर्तक सतह x डैश। परावर्तक सतह कौन है, x डैश। इसमें कौन है, a डैश। ठीक है, या इसका ध्रुव हो गया। अब देखिए इस पर यह जो अक्ष बना है ना, यह अक्ष मान लीजिए यह जो है b है, क्या है, b डैश है। मान लो ना, क्या जाता है तुम्हारा मानने में। ठीक है, मान लो तो यह b है, यह b डैश है। तो यह जो है इस टोटल को हम कहते हैं अक्ष, दर्पण का अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं जी, यानी PB या यह P डैश है ना, PB या P डैश B डैश, P डैश B डैश दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। दर्पण का इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। यह क्या है, दर्पण का मुख्य अक्ष है। क्या है जी, दर्पण का मुख्य अक्ष है। अक्ष दो प्रकार का होता है, एक मुख्य अक्ष, एक वो होता है गौण अक्ष। जिस पर ये सब होता है ना, वक्रता केंद्र भी, यहाँ से परावर्तन होता है, उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। और उसके अलावे जो सारे अक्ष होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अक्ष खींच दे, यहाँ इधर नीचे अक्ष खींच दे, तो वह हो जाएगा गौण अक्ष। क्या होता है, गौण अक्ष।
गौण अक्ष तो हमारा अभी हमको मुख्य अक्ष के बारे में जानना है ना, गौण अक्ष छोड़ो ना, उसका कोई जरूरत नहीं है। तो पी बी और पी डैश बी डैश यह जो है टोटल क्या है, अक्ष है इसका, दर्पण का मुख्य अक्ष है। दर्पण का मुख्य अक्ष कौन है, पी बी या पी बी डैश, ठीक है। अब देखिए इस मुख्य अक्ष पे मान लो कि एक वस्तु रखी गई है, क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु का नाम हम दे देते हैं, इस वस्तु का नाम दे देते हैं डी और ई। इस पर एक वस्तु रखी गई है डी ई, और इस पर भी मान लो ना कि एक वस्तु रखी गई है डी डैश ई डैश, ठीक है। इस पर भी एक वस्तु रखी गई है डी डैश ई डैश। अगर इस वस्तु से मान लीजिए कि एक समानांतर प्रकाश किरण निकल रहा है जो जाके इसके बिंदु वायु पे टकरा रहा है, और यहाँ से भी एक प्रकाश किरण निकाल दीजिए, यह जाके यहाँ पे वायु डैश पे टकराएगा, ठीक है। डी ई या डी डैश ई डैश क्या है, एक वस्तु है, क्या है जी, एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है। और इससे किरण निकल रहा है और कहाँ पे जाके टकरा रहा है, डी वाई और डी डैश वाई डैश। किरण जब आके टकरा रही है तो कौन सी किरण होगी थी, आपतित किरण होगी। कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। तो यह हो गई आपतित किरण, तो किरण जाके टकराई। अब जो है समानांतर निकली है और जाके टकराती है। अब जो है यह कहीं से कहीं टकरा के जो है परावर्तित होगी ना जी, तो यह समान एंगल बनाते हुए परावर्तित हो गई, समान एंगल बनाते हुए क्या हो गई, परावर्तित हो गई। यह जो है यहाँ से जो है सी से किसी भी बिंदु पर, याद रखिएगा नोट में लिख लीजिए या इसको आगे हम बताएंगे, अभी केवल याद रखिए, नोट में आगे लिखवा देंगे हम। सी से दर्पण के किसी भी बिंदु पर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वह अभिलंब होता है। कितना डिग्री का अभिलंब, मतलब 90 डिग्री का। सी से कहीं भी खींच दो, यहाँ पे खींच दो, यहाँ पे खींच दो, यहाँ पे खींच दो, यहाँ पे खींच दो, कहीं भी खींचो ना, कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, याद रखना। तो यह लंब हो गया ना जी, यह क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब अभिलंब हो गया तो यह हो जाएगा इसका आपतन कोण आई, और यह हो जाएगा इसका आपतन कोण आर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह हो जाएगा आपतन कोण आई और यह हो जाएगा आपतन कोण आर, ठीक है। अब देखिए यह आई और आर क्या होगा, बराबर होगा, परावर्तन नियम है ना जी। अब देखिए यह परावर्तन का नियम का पालन कर रही, मैंने आई बराबर आर करते हुए यह जो है क्या हो जाएगी, परावर्तित होगी। और यह दर्पण के यह क्या है, यह क्या है जी, मुख्य अक्ष है। यह क्या है, मुख्य अक्ष। दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलेगी उसको हम कहेंगे एफ। क्या करते हैं, एफ करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एफ करते हैं। चलिए इसको हम क्या कहेंगे, एफ कहेंगे। इसमें भी थोड़ा सा देख लें, इसमें भी देख लेते हैं। ये जो है आपकी परावर्तित हुई है वाई डैश पे। अब देखिए यह परावर्तित हुई, अब जो है यह क्या निकल जाएगी ना। तो मान लीजिए यहाँ से जो है ये परावर्तित होकर निकल जाएगी। अब जो है यह किरण जो है कहीं से आती हुई प्रतीत होगी ना जी, यह किरण जो है कहीं से आती हुई प्रतीत होगी, ध्यान में रखो, यह किरण जो है कहीं से आती हुई प्रतीत होगी। यह किरण जो है मान लीजिए जिस बिंदु से यह किरण जो है सबसे पहले कैसे परावर्तित होगी, इसको भी समझ लीजिए ना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा ना। यह वाई डैश है। अब देखिए यह सी से जो है इस पर लंब डालिए, सी से क्या कीजिए, लंब डालिए। सी से अभिलंब डाला ना जी, डाला अभिलंब डाला, ठीक है। तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, यार यह क्या कौन सा है, यह क्या है, यह परावर्तित किरण है। यह क्या है, आपतित किरण है। यह क्या है, आपतित किरण है। यह क्या है, परावर्तित किरण है। यह क्या है जी, परावर्तित किरण है। तो यह आपतित हुई तो यह
आई बराबर आर करते हुए निकलेगी, यह आई हो जाएगा, यह आर हो जाएगा, आई बराबर आर करते हुए निकलेगी। अब देखिए यहाँ से जो है हम देखते हैं एक आदमी का आंख देख रहा है, भोलुआ दिख रहा है, भोलुआ देखता है तो कहता है कि हियां से आ रहा है, तो एक नाम दे दिया गया बाबू, इसका नाम दे दिया गया फोकस। क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया फोकस, इसका नाम दिया गया फोकस। तो एफ क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एफ क्या है? एफ जो है फोकस है, मुख्य फोकस कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस या मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, इस बात को जरूर ध्यान में रखना बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है। ये परीक्षा में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर भी एक बना लेते हैं, इसको एफ डैश मान लेते हैं, अलग अलग रहेगा तो अच्छा रहेगा। एफ या एफ डैश का हो जाएगा फोकस या मुख्य फोकस। इसको दर्शाते हैं एफ से, इसको किससे दर्शाएंगे? एफ से दर्शाएंगे। ठीक है, आपको फोकस समझ में आ गया? फोकस क्या होता है? दर्पण पर, दर्पण के मुख्य अक्ष पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है, वह उससे निकलने वाली किरण दर्पण पर जब समानांतर पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष की, यह क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से परावर्तित होती है, जिस बिंदु से निकलती है या परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है ना, देख रहा है कि हम मुंह से आ रहा होगा, तो प्रतीत हो रहा है। तो जिस बिंदु से प्रतीत होती है उसको कहते हैं मुख्य फोकस। अब आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किस कहते हैं, तो क्या कहिएगा कि किसी वस्तु से निकला प्रकाश जब दर्पण, किसी वस्तु से निकला प्रकाश जब दर्पण के मुख्य अक्ष की, या मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर जब निकलती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसको हम कहते, जाती है उसको क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का पूछेगा तो आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब कुछ दूरियों की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा दूरी की बात कर लेते हैं। भाई देखिए, ये देखिए सी से लेके पी तक की दूरी कहलाएगी बाबू, सी से लेके पी तक की दूरी कहलाएगी, सी से लेके पी तक की दूरी यानी पी सी। और हमें देखिए तो पी डैश से लेके सी डैश तक की दूरी कहलाती है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है ना, तो वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कही जाती है। क्या कही जाती है? वक्रता त्रिज्या कही जाती है। ध्यान में रखिएगा बात, ध्यान में नहीं रखिएगा तो बड़ी दिक्कत होगा बाबू। ये सब संकेत भी याद रखिएगा। इसको सूचित करते हैं आर से। किससे सूचित करेंगे जी? आर से सूचित करेंगे। ध्यान में रखो बात, इसको सूचित करेंगे आर से, माने यहाँ से लेकर के और पी तक की दूरी जो है उसको हम कहते हैं आर। ठीक है, यहां से लेकर के और सॉरी इसको जो है आर डैश से सूचित करते हैं। तो यह आर है या आर, यह क्या है? आर है। तो पी से लेकर सी तक की दूरी आर, यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी आर। अब चलिए एफ से लेकर पी तक की दूरी को थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको कहते हैं छोटे एफ से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाएंगे? छोटे एफ से दर्शाएंगे। फिगर जो है हमारे साथ बनाते चलिएगा, पीछे से जो है साथ बनाते चलिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा बाद में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बनाने में, समझ में नहीं आएगा आपको। तो यह जो है आर या आर डैश जो है क्या है? वक्रता त्रिज्या। इसी को ना आर या आर डैश कर रहे हैं हम। यह जो है वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, और एफ या एफ डैश यानी कि पी एफ या पी डैश एफ डैश, ये क्या है? तो ये है बाबू, ये है फोकस दूरी। इसको कहते हैं फोकस दूरी। इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। एक बार पहले क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद एक बार थोड़ा सा फिर हम एक बार और समझा रहे हैं आपको, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, आप में क्लैरिटी आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए पहले।
चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब हम एक बार समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने एक दर्पण लिया, x डैश लिया है, ठीक है। जो लोग अभी तक फिगर नहीं बनाया वो लोग ले लेंगे, ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक दर्पण लिया x डैश, उसके बाद इस पर एक मुख्य अक्ष खींचा है, ठीक है। और इस दर्पण का जो भाग है, इसको गोले का एक भाग है जी, तो गोला बिंदु से दर्शा दिया है। और B और P क्या है, P क्या है, यह इसका दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। यहाँ पर इसका जो केंद्र है यह वक्रता केंद्र कहलाता है। अब देखिए हमने क्या किया, एक वस्तु लिया, एक वस्तु लिया है DE, और यह DE से जो प्रकाश किरण दर्पण के समानांतर निकल रही है, तो यह एक बिंदु से परावर्तित हो रही है, और उसको हमने कहा दर्पण का मुख्य फोकस। क्या कहा, दर्पण का मुख्य फोकस कहा। इसमें आप लोग समझ गए, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर वही काम किया गया है, एक दर्पण दिया गया, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। यहाँ पर परावर्तन कहाँ से होगा, उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा दर्पण, ठीक है, उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा। अभी देखिए इसका भी जो गोले का भाग है, जिसका उसका वक्रता केंद्र क्या कहलाएगा, उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा C डैश, नहीं जी, गोले का जो भाग है उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब जो है दर्पण का जो बीच वाला भाग है उसको ध्रुव कहेंगे, नहीं, और यह जो है इसका मुख्य फोकस है। अब यहाँ पर भी एक वस्तु रखेंगे D डैश E डैश, और यहाँ से जब परावर्तन कराएंगे तो यह ऐसे निकल जाएगा, और यह कहाँ से आते हुए प्रतीत होगा, F डैश बिंदु से आते हुए प्रतीत होगा। इस F डैश को कहते हैं मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए अब जो है इस पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। C से लेकर P तक की दूरी जो है, C से लेकर P तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है इसकी, C से P तक की, माने वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी। इसमें C डैश से P डैश से वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। P से लेके F तक की दूरी जो है फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए एक और चीज होता है, एक और बात बता देना है आपको अभी ही, यह PF जो है वो CF के बराबर होता है। PF क्या होता है, CF के बराबर होता है। तो इसलिए जो है F बराबर जो है R/2 होता है। इसको हमने क्या कहा, F, और यह टोटल क्या है R, माने यह F जो है आधा होता है R का। इस बात को भी याद रखिएगा, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं F बराबर R/2। इस बात को आप याद रखिएगा। आपने जो है दर्पण के बारे में सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया है, उत्तल दर्पण समझ लिया, अवतल दर्पण समझ लिया, इसके प्रमुख बिंदुओं को समझ लिया है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ी सी यहाँ पर सबकी जो है अगले वीडियो में आपको थोड़ी सी परिभाषा लिख देंगे, और इसी को जो है परिभाषित कर देंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, हम ऐसे ही आशा करते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इतने मूर्ख तो नहीं है, नहीं आप लोग बहुत चालाक हैं, आप लोग मूर्ख थोड़ी हैं। तो इसको जो है नोट कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ऐसे हर एक चैप्टर का आपको कंटेंट मिलेगा, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा, और आपको समझ में भी आएगा, और आप अंत में जो है एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़के के रूप में निकलेंगे। तो धन्यवाद, आज रहने देंगे बस इतना ही।